आज हम देखेंगे टीवीएम या एमएफएम के लिए सिग्नल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सिग्नल तो इजीली बन जाते हैं, लेकिन अगर उसको 650 एड्रेस चाहिए तो क्या करना होता है। जैसे सिग्नल मैंने बना लिया, यहाँ पे सिग्नल लाइब्रेरी से देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिग्नल बने हुए हैं। इसी प्रॉपर 10 सिग्नल को मैंने क्या किया, इस प्रोटोकॉल 1 में मैंने डाल दिया। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब सिग्नल आ गए। ठीक है, उसका पैरामीटर आप भर दिए, जो भी है स्टेशन, जो भी है मेजर्ड वैल्यू, जो भी है भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसका 650 एड्रेस मुझे चाहिए, क्योंकि एसएससी में जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो 650 एड्रेस वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके होम में जाएंगे, RTUC का जो भी है, जिस जिस RTU मतलब RTU में आप सिग्नल बना रखा है उसने, यहाँ पे जाएंगे 650 में। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे सर्वर में। ठीक है, सर्वर में जाने के बाद पहले डाटा मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है, डाटा मॉड्यूल जैसे एक मैंने बना रखा है आउटगोइंग करके। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हमें बनाना MFM, मैंने एक नाम रख दिया MFM, इसी के अंदर मुझे बनाना है। ठीक है, तो इसके अंदर तो एक ऐड मैं करूँगा, उसका नाम होगा MFM -OG1। सपोज दिस इज़ फॉर OG1। ओके, तो OG1 क्या आएगा, मुझे ये सब सिग्नल है, मुझे GGIU का सिर्फ ये चाहिए नोड, तो GGIU से मुझे क्रिएट करना सिग्नल, तो ये सभी नोड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली डिलीट कर दूंगा, इसे भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, पहले मुझे डाटा मॉड्यूल में जानना है, फिर MFM1 आ गया, फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, ऐड आइटम के बाद क्या करना है, जेनरिक फंक्शन रेफरेंस में जानना है। ठीक है, इसको एक्सपांड करना है। उसके बाद फिर GGIO जेनरिक GGIO इस नोड को उठाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें .mfm वैल्यू सिलेक्ट कर .mfm वैल्यू सिलेक्ट करके फर्दर आगे जाना है। इसमें प्रीफिक्स सफिक्स कुछ ऐसे ऐड नहीं करना, आप डायरेक्ट आगे जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद कितना इंडेक्स चाहिए, मुझे मान के चलो 1 से 10 तक चाहिए। जैसे वन सिग्नल चाहिए तो 1 के लिए ओके करूँगा, तो ये सिग्नल बनकर आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा मतलब डिफ़ॉल्ट बनकर आता है, तो मैं उसे चाहिए नहीं, तो मैं इसे सिंपली डिलीट कर दूँगा। ठीक है, डिलीट कर दूँगा। मुझे सिर्फ ANLN GGIU चाहिए, तो सिर्फ फिर से मतलब यही सिग्नल मुझे एक नहीं, मुझे 9 और चाहिए, तो मैं इसे फिर इसी में जाकर ऐड करूँगा। टोटल मतलब फिर से .mfm वैल्यू में सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस बार मैं 1 बाय 1 नहीं करूँगा, डायरेक्ट एक ही बार कर सकता हूँ जितने सिग्नल है। जैसे मेरे पास 2 to 10 चाहिए मुझे, तो मैं एक ही बार ऐड करूँगा, तो एक ही बार यहाँ पे 10 सिग्नल बन गए। 1 बाई 1 मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल आ गए। यहाँ डाटा मॉड्यूल के बाद यहाँ डाटा आप सेव कर लो। उसके बाद क्या करना है, डाटा मॉड्यूल के बाद आपको सिग्नल्स में जाने हैं। ठीक है, जो आप सिग्नल वहाँ पे बनाएं, जैसे OG1, तो यहाँ पे OG1 देखिए, मुझे चाहिए था यही 650 एड्रेस, क्योंकि एड्रेस कहीं कहीं जैसे आप बनाओगे, जैसे आप कहीं पे जैसे SSC में बनाओगे तो वहाँ पे 650 एड्रेस वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो सिंपली यहाँ से जितने सिग्नल 10 सिग्नल यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से सिलेक्ट करके और सिंपली असाइन कर दूँगा। तो सिग्नल नेम में फिर इसको टिक करके फिर ये सिग्नल हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मेन मेरा ये चाहिए था 650 एड्रेस। अब जहाँ पे जैसे आपका सिग्नल है जो भी, जैसे RTU सिग्नल पे आप आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपका पैरामीटर में यहाँ पे डिमांड नहीं होता है। जैसे आप 650 का जैसे SSC में जाओगे आप, अगर इसमें होम में SSC है ना, यहाँ पे SSC में जाओगे तो SSC में क्या यहाँ पे है सिग्नल्स, TVM के सिग्नल आ गए। पैरामीटर में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस रिक्वायर्ड होंगे। एड्रेस, सिर्फ इस एड्रेस के लिए वहाँ पे मुझे 650 एड्रेस बनाने के लिए ये काम करना पड़ा RTUC में। उसी तरह अगर जैसे और भी ऐड करने हैं TVM, तो सिंपली सर्वर में जाना है। ठीक है, डाटा मॉड्यूल में जाना है,
एक और ऐड करने हैं। तो इसमें सिंपली मैं यहाँ पे जाकर एक TVM और ऐड कर दूँगा, MFM सॉरी, उसका नाम रहेगा MFM IC1 ओके करूँगा तो यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। मीन्स CP8022 के अंदर ही सभी को करना है, ठीक है, जितने भी MFM हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं डिलीट कर दूँ, मुझे ये नोड नहीं चाहिए IC1, ठीक है। तो मुझे बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, नहीं तो यहाँ पे ही सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं मल्टीपल आइटम कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे LD का नाम हो जाएगा MFM OG या IC1 IC2, तो सेम आइटम यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं चाहूँ तो डिलीट कर दूँ इनकमर 1 को, ये दोनों इसी के अंदर में आ गए, ठीक है। IC1 में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरा LD नेम GGIO करके बन गया, ठीक है। अभी से हम चेक करेंगे यहाँ पे आकर, डाटा मॉड्यूल कहाँ पे है, सिग्नल्स में आकर इसमें जाएंगे और जो आपने सिग्नल बना रखे हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है, अनटिक करके। तो मेरा इस सिग्नल के लिए सपोज़ जैसे हमारा और TVM1 है, उस सिग्नल के लिए मेरा ये हो गया आपका 650 एड्रेस, जो कि रिक्वायर्ड होगा यहाँ से कॉपी करके SCC में पेस्ट करने को। जब एक्टिव पावर का या पावर फैक्टर का अगर आप वहाँ पे कॉलम में 650 एड्रेस ऐड करना हो तो यहाँ सिंपली कॉपी करके वहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा।